हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सीएजी और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। तो अगर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। इन दोनों टॉपिक को आप पक्का कर लेना। एग्जाम में जो क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस पोस्ट की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस बात का ध्यान रखता है, इस बात की जांच करता है कि संसद के द्वारा जो अनुमानित खर्चे लगाए गए हैं भारत का पैसा उन्हीं पर खर्च हो, इस बात की जांच करने का अधिकार किसका होता है? सीएजी का। तो ये जो पोस्ट है वह भारत की संचित निधि के संरक्षक है। सीएजी को भारत की संचित निधि का संरक्षक भी माना जाता है। भारत में जो पब्लिक का पैसा है लोकवित्त का, तो उसका भी जो संरक्षक है वो भी सीएजी है। अब क्या होता है, केंद्र सरकार हर साल बजट के तौर पर एक पैसा निकालती है इंडिया की संचित निधि से कि हमें यहाँ पर इस योजना पर इतना पैसा चाहिए। अब केंद्र सरकार या मंत्री परिषद ने जो पैसा निकाला है वो सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं, अगर बचा है तो कितना बचा है, क्या वो सही जगह पर रखा है या नहीं, इस बात को ऑडिट करता है सीएजी। इसलिए ये लोकवित्त का संरक्षक है। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को एक व्यक्ति का नाम भेजती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सीएजी के पद पर नियुक्त कर देंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद सीएजी के पद के लिए भेज सकती है? हाँ, भेज सकती है, बट क्या है, उसे लोकवित्त फाइनेंस का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति का नाम मंत्री परिषद राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सीएजी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उसे ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखवाता है और यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाता है लोक लेखा समिति का। तो उसमें जो है वो 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और इसमें जो 22 जो सदस्य होते हैं वो 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। तो ये रिपोर्ट जो स्टार्ट होती है सीएजी से। सीएजी जो है वो देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति से पहुंचती है मंत्री परिषद के पास, फिर संसद के पास, फिर लोक लेखा समिति के पास। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और इसके अंदर जो इसके सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। क्योंकि सीएजी अपनी रिपोर्ट में धांधली नहीं कर सकता तो मंत्री परिषद कोई भी घोटाला नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता है सीएजी हमारी जितने भी पैसे का आगमन हुआ है, जितना भी व्यय हुआ आय हुआ है उसको ऑडिट करने वाला है। इसलिए मंत्री परिषद सही मदों में ही पैसा खर्च करेगी। इसलिए सीएजी को लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। इनकी ऑडिट की जांच के लिए लोक लेखा समिति का
गठन किया गया है, इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद से रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए हैं, किन आर्टिकल में इन्हें मेंशन किया गया है। तो देखिए, सीएजी के हम बात करते हैं तो सीएजी भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी का पद का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले 1919 के एक्ट में इस सरकारी नियंत्रक के पद से नियुक्त किया गया और इसे वैधानिक पद बनाया गया। 1919 के बाद में आगे चलकर इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के भाग 5 में जगह दी गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विषय 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियां, इसमें सीएजी की पावर एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन। 151 के तहत वार्षिक रिपोर्ट के राष्ट्रपति को सौंपता है, बाद में राष्ट्रपति संसद में देते हैं। तो अनुच्छेद 148 से 151 भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकवित्त का संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सीएजी का जो कार्यकाल जो होता है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी। इससे पूर्व वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजकर पद छोड़ सकता है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात कैग कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। हटाने संबंधी जो प्रावधान है सीएजी के, कैग को अपने पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसको साबित कदाचार या अयोग्यता के द्वारा हटाया जा सकता है। सीएजी के जो वेतन भेजते हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होगा और सीएजी के पेंशन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। तो सीएजी जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो इसमें नोट इम्पोर्टेंट जो है वो है भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, इस बात की जांच करता है सीएजी। तो आज हमने इसकी थ्योरी है जो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।